कि फलानी जगह तो तुम्हारी गाड़ी तो रिवर्स गाड़ी चल रही है। उसने जो बताया और अपना दिमाग रौद्र स्वरूपे होवे। हाँ, रौद्र स्वरूपे जो होवे, किसी का शब्द हम सुन नहीं सकते और सुनने के बाद चिंतन मन नहीं कर सकते, और चिंतन मनन करने के बाद जो उपदेश देने वाला, मार्गदर्शन देने वाला कितना उपकारी है, ये नहीं सोचे जो जीवात्मा, तो अपने जीवन के अंदर बात बात के अंदर रौद्र स्वरूप। हाँ, आज के दिनों के अंदर बहुत कुछ ऐसी प्रवृत्ति चल रही है, ये विभत्स स्वरूप के अंदर, यानी इस कार्य के अंदर पूरी रात की आपकी निकल जाए, मनोरंजन के अंदर, दिखने का कार्य के अंदर, और जहां तक जागते रहे वहां तक ये जिह्वा इंद्र को पोषने का कार्य, नाश्ता गरम गरम, हाँ, चटपटा का कार्य के अंदर, और इसी स्थिति के अंदर पूरी रात्रि समय के अंदर नींद नहीं आई और आहार का संतुलन नहीं बना, और अंदर जाने के बाद उसका स्वरूप क्या बनता है, हजम नहीं होने का कार्य के अंदर गैस ट्रबल उत्पन्न होने का कार्य, और गैस ट्रबल का कार्य के अंदर नींद पूरी नहीं हुई और सुबह में उठे, परिवार आपसे अपेक्षा है कार्य की, समय ऊपर ऑफिस से के पहुंचने का है, कारखाने के अंदर पहुंचने का है, विलंब हो रहा है, तो उसी समय के अंदर वडील वर्ग, माता पिता आदि कहा जाए, अरे देरी से सोते रहे, अभी समय हो गया, जल्दी जल्दी पहुंचना, कारीगर आके बैठे हो गए। उसी समय के अंदर विनम्र भाव और माता पिता पति जो विनय विवेक होना चाहिए, ये नहीं होवे तो इधर रौद्र स्वरूप में आते कोई देरी। उसी समय के अंदर हम कहते जो मन में आया, यदि मर्यादा माता पिता के सामने मर्यादा रही तो ईश्वर में जवाब देगा, और मर्यादा के बाहर चले गए होवे तो ये रुद्र स्वरूप के अंदर क्रोधांत, क्रोध तो आता है, लेकिन क्रोधांत स्वरूप के अंदर आने वाला जीवात्मा न कहने योग्य न बोलने योग्य, इधर वचन का उच्चारण कर दिया जाए तो इसी स्थिति के अंदर रौद्र स्वरूप के अंदर रौद्र रस कहा जाता है। तो कहते रौद्र स्वरूप के अंदर आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान, इसके अंदर आने वाला जीवात्मा अपना तो जीवन बर्बाद कर ही देता है आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के अंदर, लेकिन इनके आश्रित, इनके नजीक रहने वाले, उनकी भी स्थिति का डामाडोल स्थिति के अंदर हो जाता है। तो ऐसा रस का कार्य के अंदर क्या प्रयोजन। आर्त ध्यान है तिरंग गति और रौद्र ध्यान है नरक गति। ये रौद्र रस का कार्य के अंदर यदि इंसान इसके अंदर आगे बढ़ते जावे, कंट्रोल नहीं रहे, विवेक गुण नहीं रहे, और पैसा की, हाँ, पुण्य के योग से पिछले जन्म का, आज के समय के अंदर जो हाथ डालो आपके पास पैसा, और समाज के अंदर शेर साहेब, दानेश्वरी टाइटल मिलता जावे, तो मोहन जी क्या होवे, आसमान के अंदर चलने का कार्य होता, तो उसके बाद रौद्र स्वरूप को, हाँ, परमात्मा का शासन पाया जीवात्मा। जीवन के अंदर ये जीवन मिला है कितना मूल्यवान है, और इसके द्वारा मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं। ये मनुष्य जीवन के द्वारा सातवीं नरक भी जाया जाए, इस मनुष्य जीवन के द्वारा पंचमी गति के अंदर भी जाया जाए, ऐसा विवेक हमारे जीवन के अंदर यदि आ जाए तो वास्तविक के अंदर रौद्र स्वरूप का सहारा नहीं लिया जाए। रौद्र स्वरूप के अंदर आने वाला जीवात्मा जीवन बर्बाद बनता है, और इधर से भी आगे यही स्थिति का कार्य के अंदर, तो ऐसा स्वरूप का कार्य के अंदर तो कैसे आगे बढ़ते हुए अद्भुत रस है। अद्भुत रस का कार्य के अंदर, अद्भुत रस का कार्य आश्चर्यकारी घटना, अद्भुत रस का कार्य आश्चर्यकारी घटना। तो जीवन के अंदर इंसान अपने जीवन का जीवन जी रहा है, इन जीवन के अंदर एक ही सोच रहा है, चमत्कार देखना है, वही बात है ना, चमत्कार देखने का, अद्भुत का अर्थ होता है नहीं देखा,
और दुनिया के अंदर मैं ऐसे काम करके बताऊं, कैसा अद्भुत रस का कार्य कोई नहीं किया, ऐसा मैं कार्य करके बताऊं, और इसके अंदर हाँ तन मन धन आदि भी लगाने का, ऐसे कार्य के अंदर आने वाला जीवात्मा तो धर्म ध्यान के अंदर किस में चले। हाँ, इधर भी एक ही चाहना, महाराज वास्केप डालते लेकिन बरोबर नहीं है। अभी 1 नंबर है कि 2 नंबर है, 3 नंबर है, कि साधु संत भी क्या करते, एक में आपको मन संतोष न होवे तो दूसरा रखे, और इसमें संतोष न हो तो तीसरा भी रखे, इसमें डाला और आपका मुंह देखा कि संतोष नहीं, तो ध्यान रखना तेरे लिए मैं 2 नंबर का रखा हुआ है। और मन के अंदर ये भाव है, महाराज ने आशीर्वाद दिया तो हमारा भाग्य चमकना चाहिए। भाई साधु संतों का आशीर्वाद यही होता है, गुरुजनों का आशीर्वाद, वडिलों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद यही होता है कि व्यक्ति का अमुक भाग्योदय होवे और व्यक्ति दिनों दिन आगे बढ़ते सुखी होवे। लेकिन सुखी होवे किनसे सुखी होवे है? कर्माधीन जीवात्मा। हमने पिछले जन्मों के अंदर जो अच्छा सुकृत पुण्य उपार्जन किया होवे तो वर्तमान काल के अंदर जो चाहे वो मिलेगा। साधु संतों का आशीर्वाद का कार्य के अंदर एक बॉम्बे में हमारे घटना बनी हुई है। एक माँ जी बहनों के अंदर थोड़ी अमुकतें होती है, जब भी आवे वास्केप भी डालने का, मंगलिक भी सुनाने का और साथ साथ में रक्षा पोटली भी मांगने का उत्सुकता होती है। इसके अंदर एक ही कार्य, अद्भुत रस के अंदर जीवात्मा जाता है, अद्भुत रस का कार्य होता, इतना मुझे मिल जाए तो मुझे मेरा जीवन सुखी बन जाए। ऐसी भावना के अंदर एक माँ जी हमारे समुदाय के वडील मुनि थे, उनके पास वास्केट डलवाया, वास्केट डलवाकर अपने स्थानों पर जा रही थी और दूसरे दिन आकर महाराज से बता के बहन महाराज जी कल आपने वास्केप डाला, मेरे सिर ऊपर चिड़िया बैठी थी, यानी चलते चलते चिड़िया बैठी। अरे मेरा वास्केप ऐसा 8 डालूंगा कौवा भी बैठेगा के तो वो डलवाने का कार्य नहीं होता कि कल तो चिड़िया बैठी थी, आज कौवा बैठा, कल क्या और बैठ सकता है। तो जीवात्मा आकांक्षा के अंदर, अभिलाषा के अंदर जीवात्मा जाता है। परमात्मा है हमारे वितराग है, परमात्मा हमें वितराग है, परमात्मा है हमारे लिए आलंबन है। किस लिए आलंबन है? संसार रूपी इस सागर के अंदर हम डुबकी लगा रहे हैं, बाहर निकलने का प्रयास हम कर रहे हैं। इसके लिए परमात्मा हमारे लिए एक सहारा है, एक नाव का स्वरूप है, उससे सहारे द्वारा हमारे बाहर निकलने का कार्य है। लेकिन अभिलाषा आकांक्षा के अंदर जो चमत्कार और नमस्कार करने की भावना वाला जीवात्मा क्या करेगा? इधर भी क्या करे? शांतिनाथ परमात्मा हमारे बहुत चमत्कारी है, मोहन जी रोज कहते हैं। तो परमात्मा चमत्कारी है तो आपके लिए अद्भुत रस है। अद्भुत रस का कार्य के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण बने तो आपके लिए अद्भुत रस, नहीं तो है निराशाजनक जीवन जो बनेगा। तो इसी कार्य के अंदर भी अपना अमुकते कार्य नहीं। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए भयानक रस का कार्य के अंदर, हाँ, अद्भुत रस के बाद भयानक रस है। भयानक का कार्य के अंदर ये भी ऐसा ही है। भयानक का कार्य बात होती है, यानी समाज के अंदर बताने का कार्य के अंदर, उपासना के अंदर 5-25 बैठा हुए व्यक्ति प्रवचन के अंदर और बाहर जाकर बताया जाए। कैसा बताया जाए? उपासना खिंचो खिंच भरा था, हजारों की संख्या के अंदर इस समय अमुकते यानी बताने का कार्य के अंदर, मन के अंदर अभिलाषा, मन के अंदर आकांक्षा, इसी भावना का कार्य के अंदर
तो ये कार्य भी कभी कभी हम कहते हैं ज्यादा बोलने का कार्य के अंदर झूठ ही बोला जाता। झूठ बोलने का कार्य के अंदर प्रथम नंबर के अंदर जिनागना का लोभ करने का कार्य, और दूसरे का कार्य के अंदर अपने स्थान के अंदर दूसरे स्थान के अंदर होवे, और वहां जो हम कहते गए होवे, और जो अमुक संख्या का अमुक देखकर आकर बताने का कैसा कार्य बता, वो 2-5 व्यक्ति बैठे थे इस रूप में बताने का कार्य के अंदर इधर कहते इस रूप में जो बने। कभी कभी ये होता है बॉम्बे की कार्यवाही के अंदर 2-3 साधु ऐसे हैं, प्रवचन शैली नव युवकों को आप क्या के अंदर लाने का कार्य होता है, अपना क्षोषम पूर्व की आराधना का कार्य होता है। तो 5-5 हजार की संख्या के अंदर युवक युवती परमात्मा की वाणी सुनकर कई व्यसनों से मुक्त बनने का कार्य होता है। लेकिन विरोधाभास के अंदर आया जीवात्मा, प्रचार अपने कैसे करते हैं, हाँ 5,000 की संख्या होती है, वो तो माल पानी मिलता है, इसलिए रविवार के दिन इतना संख्या होती है, इसलिए वहां जाने का कार्य होता है। ठीक है, महाराज ने कहा है इसलिए इतनी संख्या आने का कार्य होता है, लेकिन बाद में क्या करेगा। तो अपना अमुकते अद्भुत रूप में बताने का कार्य होता है, और दूसरे का कार्य के अंदर हीनता बताने का, टीका टिप्पणी करने का कार्य के अंदर अपना जो जीवात्मा जाता है वास्तविक के अंदर, ये भी रस अमुकते नहीं होता है। उसके बाद इधर बताया जाता है करुण रस। करुण रस का कार्य के अंदर अपने देखते करुण रस अपने हृदय के अंदर करुणा कब जगती है। करुणा जगने का कार्य के अंदर यदि अपने जीवन के अंदर किसी का दुख देखकर, किसी का हम कहते हैं आपत्ति देखकर, रोने का कार्य देखकर अपने जीवन के अंदर कभी कभी करुणा जगती है, उसको कहा जाता है करुण रस का कार्य होता है। लेकिन वास्तविक के अंदर करुण रस का कार्य के अंदर, इसके अंदर ये बताया जाता है करुणा अपने जीवन के अंदर जगी। 2 शब्द आप बोल दोगे, इनसे करुणा रस का कार्य नहीं है, तो आपके जीवन के अंदर जितना हो सके इनके प्रति, जो रास्ता के अंदर आप चलते आ रहे हो, प्रवचन का समय है, रास्ता के अंदर आ रहे हो, रोड के बाजू के अंदर कोई भी जीवात्मा तिरंच आदि हो सकता है। कभी कभी आप नगर के बाहर निकलते हो, जीटी रोड ऊपर कभी ऐसा कार्य होता है कि एक्सीडेंट का जब भी कार्य होता, उसी समय के अंदर व्यक्ति चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ, उस रूप में कह रहा है, और आपको करुणा भाव भी जगेगा। करुण रस का कार्य के अंदर करुणा भी जगेगी। लेकिन आज के दिनों के अंदर दिनचर्या कैसी बनी हुई है, आज के दिनों के अंदर कायदा कानून इशू में बनने का कार्य के अंदर कोई भी हो जाकर हाथ नहीं लगा सकता। करुणा जगी है, करुणा भाव जगा है, दया भाव जगी है, लेकिन ये नहीं कार्य होता, क्योंकि जो कहा थे जो वहां जाके कुछ भी किया तो सारा का सारा दोषारोपण अपने ऊपर आ जाने का कार्य था। नहीं तो प्रथम नंबर के अंदर करुणा का कार्य होता है, उनको उसी समय के अंदर कोई भी जरूरियात ट्रीटमेंट देने का कार्य के अंदर अपनी फर्ज होती है, अपना फर्ज का कार्य के अंदर ही कार्य करने का होता। लेकिन आज के दिनों के अंदर एक करुण रस भी, इधर शांत रस के सामने उपाध्याय भगवान कहते करुण रस भी वास्तव के अंदर ये असलियत नहीं है। ऐसा हम कहते जीवन के अंदर, समाज के अंदर दुर्दशा देखने का कार्य होता है, ऐसी विटमना देखने का कार्य होता है। हड्डियों की हॉस्पिटल के अंदर जाकर आपको करुणा जगेगी दूसरे जीवों प्रति, लेकिन अपने जीवात्मा प्रति करुणा जगी है, अपने जीवात्मा प्रति करुणा जगी। परमात्मा की वाणी कहा जाती है कि ऐसे दुष्कर्म करोगे, ऐसे कर्म बांधोगे, भवंतर के अंदर तुम्हारे दुख और दर्द भोगना पड़ेगा। और
आज के समय के अंदर धर्म कार्य के लिए प्रलोभन भी दिया जाता है और डर भी बताया जाता है। यदि अभक्ष अनंत काय का भक्षण करोगे, ये कर्म बंधाएगा, भवंतर के अंदर भोगना पड़ेगा। यदि रात्रि भोजन का कार्य किया तो नरक के अंदर जाने का दरवाजा खोलने का कार्य ईश्वर में बताया जाता है। फिर भी अपने जीवात्मा प्रति करुणा भाव लाने का और उसको बचाने का कार्य करने का बहुरत्न वसुंधरा, जो जीवात्मा सुनकर अपने जीवन के अंदर समय का सदुपयोग करे। कहा जाता है कि भाई एक थारी धोके पीने का कार्य के अंदर कितना फर्क का कार्य। कभी कभी ये जानकारी न हो, उपेक्षा वृत्ति हो, त्याग तपस्या के अंदर आने वाला जीवात्मा एकासना करे, आंबिल आदि करे और इसके अंदर